नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वेल्थ मैनेजमेंट विद नितेश में, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट से लेकर के एजुकेशनल वीडियोस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। मल्टीबैगर सीरीज़ का तीसरा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। पहले वीडियो में हमने स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप के 500 टॉप कंपनीज़ में से 70 कंपनी को ऑटोमोबाइल सेक्टर की 70 कंपनीज़ अलग से निकाली थी, जिनमें से हमने फ़िल्टर करके 6 ऐसी कंपनी निकाली थी जो कि इस समय करंटली अंडर वैल्यूड है एंड साथ ही साथ प्रॉफिटेबल है। उसके बाद में सेकंड वीडियो में हमने उन्हें फर्दर फिल्टर करते हुए 3 ऐसी कंपनीज़ को एलिमिनेट कर दिया था जिनके अंदर FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है पिछले 4 क्वार्टर से। और 3 कंपनीज़ अब हमारे पास बची हैं जिनके अंदर जो कि इस समय अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिटेबल है, देन आपका FIIs ने पिछले 4 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, राइट। अब आज के वीडियो में हम इन 3 कंपनीज के का आपस में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे और अंत में देखेंगे कि कौन सी कंपनी सब में बीट करती है, सब में बेस्ट है। चलिए पहले एक बार तीनों का नाम बता देता हूँ आपका। JT EKT इंडिया लिमिटेड, दूसरे नंबर पे सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड, तीसरी है JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 25 से 27-28 पैरामीटर्स पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं बता देता हूं कि वीडियो का फॉर्मेट किस तरीके से चलेगा। एक एग्जांपल देके बता देता हूं ताकि वीडियो आपको समझ में आए किस तरीके से होने वाला है। फॉर एग्जांपल हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम तीनों का अर्निंग पर शेयर कंपेयर करेंगे। जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा होगा उसे हम 3 पॉइंट्स देंगे, जिस कंपनी का अर्निंग पर शेयर दूसरे नंबर पर होगा उसे 2 पॉइंट और जिसका सबसे कम होगा उसे 1 पॉइंट देंगे। और इसी तरीके से हम पॉइंट्स देते जाएंगे और अंत में जिस कंपनी के पास में सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे वो विजेता मानी जाएगी। वो कंपनी हम लोग मानेंगे कि इन तीनों कंपनीज में सबसे बेस्ट है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस तरह की एजुकेशनल एंड रेगुलर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। शुरू करते हैं अर्निंग पर शेयर से ही। अगर JT EKT इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका अर्निंग पर शेयर 0.5 है, जबकि सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड का अर्निंग पर शेयर 9.86 है और JK टायर्स का अर्निंग पर शेयर 10.42 है। और अर्निंग पर शेयर किसी कंपनी का जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर विजेता JK टायर्स रहती है तो JK टायर्स को मिलेंगे 3 पॉइंट, सुपराजित सेकेंड नंबर पर आती है तो उसे 2 पॉइंट और सबसे लास्ट में JT EKT 1 नंबर पे आती है, सबसे लास्ट में आती है इसलिए इसे मिलेगा 1 पॉइंट। PE रेशियो हम सेकंड में डिस्कस करेंगे। PE रेशियो मैं आपको बता देता हूँ। JT EKT का PE रेशियो हमने BSE से लिया है 217.43 है, देन सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड का 27, देन JK टायर्स का 12.57। तो यहाँ पर भी क्लियर विजेता बनती है JK टायर, सेकंड नंबर पे सुपराजित एंड थर्ड नंबर पे JT EKT इंडिया लिमिटेड। 3 पॉइंट मिलते हैं JK टायर्स को, 2 पॉइंट सुपराजित को, 1 पॉइंट मिलता है JT EKT को। थर्ड पॉइंट आता है PB रेशियो। PB रेशियो अगर आप देखेंगे तो JT EKT का है 4.64, देन सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड का 4.19, देन JK टायर्स का है 1.34। PB रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी क्लियर विजेता JK टायर्स है तो 3 पॉइंट मिलते हैं JK टायर्स को, देन सेकंड नंबर पे सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड जिन्हें 2 पॉइंट मिलते हैं और थर्ड पॉइंट पे JT EKT इंडिया लिमिटेड जिन्हें हम 1 पॉइंट देंगे। आगे बढ़ते हुए ROE, फोर्थ पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो JT EKT का रिटर्न ऑन इक्विटी 2.29% है, सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड का 14.42% एंड JK टायर्स का है 10.69%, सॉरी। तो यहाँ पर सुपराजित इंजीनियरिंग लिमिटेड विजेता है तो उन्हें मिलते 3 पॉइंट, सेकेंड रैंकिंग पे आती है JK टायर्स तो उन्हें मिलते 2 पॉइंट एंड यहाँ पर थर्ड रैंकिंग पे आती है JT EKT, इन्हें मिलता है 1 पॉइंट। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पर JT EKT का ROCE है 3.84%, देन सुपराजीत का है 19.23% एंड JK टायर्स का है 14.25%। तो यहाँ पर भी सुपराजीत जीतती है तो 3 पॉइंट मिलते हैं सुपराजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड को। JK टायर्स को मिलेंगे 2 पॉइंट्स विद सेकेंड रैंक एंड विद थर्ड रैंक JT EKT, इन्हें मिलता है 1 पॉइंट। देन अगर हम यहाँ पर देखते हैं ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स,
तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा आता है। तो JTEKT का रिटर्न ऑन एसेट्स मिलता है 1.47%, देन सुप्राजीत का 8.33%, देन आपका आता है जेके टायर्स का 3.53। तो यहाँ पर भी सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड विजेता है 3 पॉइंट के साथ, जेके टायर सेकेंड रैंक पे 2 पॉइंट के साथ, एंड थर्ड रैंक पे JTEKT 1 पॉइंट के साथ, 1 पॉइंट के साथ। आते हैं आगे प्रॉफिटेबल मार्जिन्स की तरफ। एबिटा मार्जिन की बात करें, सो एबिटा मार्जिन जो है वो जेटी जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है। तो JTEKT के एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 8.08% है। देन हम बात कर लेते हैं सुप्राजीत की, तो सुप्राजीत का एबिटा मार्जिन 16.14 है, एंड अगर जेके टायर्स की बात करें तो ये 14.37 है। तो यहाँ पर विजेता सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 3 पॉइंट, जेके टायर सेकेंड रैंकिंग 2 पॉइंट्स, एंड JTEKT थर्ड रैंकिंग 1 पॉइंट। आगे बात करते हैं एबिट मार्जिन की। एबिट मार्जिन भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो 1.89% है JTEKT का, देन सुप्राजीत का 12.75, देन 10.38% है जेके टायर्स का। तो यहाँ पर भी सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड जीतती है फर्स्ट रैंकिंग 3 पॉइंट्स, जेके टायर सेकेंड रैंकिंग 2 पॉइंट, और एक पॉइंट के साथ में थर्ड रैंक पे आती है JTEKT। पेट मार्जिन की बात कर लेते हैं, जितना ज़्यादा होगा अच्छा है। सो JTEKT की बात कर ले 1.02%, सुप्राजीत का 8.52%, देन जेके टायर्स का 4.16। फर्स्ट रैंक सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 3 पॉइंट, सेकेंड रैंक जेके टायर्स 2 पॉइंट, थर्ड रैंक JTEKT 1 पॉइंट। एसेट टर्नओवर रेशियो की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एसेट टर्नओवर रेशियो जो है JTEKT का 1.42 है, सुप्राजीत का 0.96 है, और जेके टायर्स का 0.85 है। ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है। एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर JTEKT विजेता रहता है तो 3 पॉइंट, देन आपका सेकंड नंबर पे आता है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 2 पॉइंट, और थर्ड रैंकिंग पे आता है जेके टायर्स 1 पॉइंट। डेज ऑफ रिसीवेबल की बात कर लेते हैं। डेज ऑफ रिसीवेबल जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। JTEKT के आते हैं 69.51 डेज, सुप्राजीत के आते हैं 73.84 डेज, एंड जेके टायर्स के आते हैं 81.35 डेज। सो JTEKT विजेता है यहाँ पे 3 पॉइंट के साथ में। सेकेंड रैंक पे सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 2 पॉइंट, एंड थर्ड रैंकिंग पे जेके टायर्स 1 पॉइंट। डेज ऑफ पेबल की बात कर लेते हैं। ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। डेज ऑफ रिसीवेबल का उल्टा, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। JTEKT की बात करें तो डेज ऑफ पेबल है 55.85, देन सेकेंड सुप्राजीत की बात करें तो 55.05, एंड जेके टायर्स का है 71.17। यानी कि यहाँ पर जीत होती है जेके टायर्स की 3 पॉइंट्स के साथ में। सेकंड नंबर पे आएगा JTEKT सेकंड 2 पॉइंट, और 1 पॉइंट मिलेगा सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड को थर्ड रैंक पे। डेज ऑफ इन्वेंट्री की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो JTEKT का डेज ऑफ इन्वेंट्री है 35.72। अगर सुप्राजीत की बात करें तो इनका 69.97 है, और जेके टायर्स की बात करें तो ये जेके टायर्स का डेज ऑफ इन्वेंट्री आता है 71.08। तो यहाँ पर जीत होती है JTEKT की, इनका 3 पॉइंट्स मिलते हैं इनको। सेकेंड रैंक पे रहेंगी सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, इन्हें 2 पॉइंट, और थर्ड रैंक पे रहेंगे जेके टायर्स, इन्हें मिलेगा 1 पॉइंट। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो यहाँ पर जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं JTEKT की 55.17 डेज, देन आपका सुप्राजीत का 101.94, देन आपका जेके टायर्स का 12.37। तो यहाँ पर क्लियर विजेता है जेके टायर्स 3 पॉइंट्स, सेकेंड रैंक पे JTEKT सेकेंड 2 पॉइंट, और थर्ड रैंक पे आएंगे सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 1 पॉइंट। बात कर लेते हैं नेट सेल्स ग्रोथ की। सो नेट सेल्स ग्रोथ अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। JTEKT की बात करेंगे तो ये इस साल की -11.76% है। अगर मैं सुप्राजीत की बात करूं तो 3.51%, और अगर मैं जेके टायर्स की बात करूं तो ये 0.69% है। तो यहाँ पर सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड विजेता है 3 पॉइंट, सेकेंड रैंक पे आएगा जेके टायर्स 2 पॉइंट, और थर्ड रैंक पे आएगा माइनस ग्रोथ के साथ में 1 पॉइंट पे JTEKT इंडिया लिमिटेड। एबिटा ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर अगेन JTEKT का नेगेटिव एबिटा ग्रोथ है, वो है -25.74%। देन आपका सुप्राजीत का है 12.12%, देन आपका जेके टायर्स का 30.84%।
तो यहाँ पर एबिटा मार्जिन ग्रोथ के अंदर, एबिटा ग्रोथ के अंदर जो है जेके टायर्स विजेता है, तो 3 पॉइंट मिलेंगे, सुप्राजीत को 2 पॉइंट और 1 पॉइंट थर्ड रैंक पे JTEKT को। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अगेन नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ हुई है JTKET में 61.02% में, देन सुप्राजीत की पॉजिटिव है तो 37.27%, देन जेके टायर्स की 12.15%। तो यहाँ पर विजेता है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, 3 पॉइंट मिलेंगे, जेके टायर्स को 2 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलेगा JTKET को। चलिए EPS ग्रोथ की बात कर लेते हैं। JTKET का है -61.29%, सुप्राजीत का है 37.28%, देन जेके टायर्स का है 12.16%। अगेन सुप्राजीत विंस 3.2 पॉइंट्स टू जेके टायर्स एंड 1 पॉइंट टू JTKET का। DE रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.13 है आपका JTKET का, देन 0.26 है सुप्राजीत का, देन 1.48 है जेके टायर्स का। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो JTEKT इंडिया लिमिटेड यहाँ पर विन करता है तो 3 पॉइंट, सेकेंड नंबर पे आएगा सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 2 पॉइंट, देन आपका थर्ड रैंक पे आएगा जेके टायर्स 1 पॉइंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर जितना अच्छा हो, ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। JTEKT का है 4.3, देन आपका सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 12.16, देन आपका जेके टायर्स 1.25 सॉरी। तो यहाँ पर 3 पॉइंट मिलते हैं सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड को, JTKET को 2 पॉइंट और जेके टायर्स को 1 पॉइंट। करंट रेशियो अगेन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। तो JTEKT का है 1.73, देन आपका सुप्राजीत इंजीनियरिंग 1.76, देन आपका जेके टायर्स का 1.07। तो 3 पॉइंट गोज टू सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, 2 पॉइंट गोज टू JTEKT इंडिया लिमिटेड, 1 पॉइंट गोज टू जेके टायर्स। कैश फ्लो पर शेयर की बात कर लेते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो 2.24 यानी कि 2.24 है आपका JTEKT का, देन आपका 17.66 है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड का, देन आपका 23.79 है जेके टायर्स का। तो यहाँ पर जेके टायर विन करता है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट गोज टू सुप्राजीत एंड 1 पॉइंट गोज टू JTEKT इंडिया लिमिटेड। EV to EBITDA की बात कर लेते हैं। EV to EBITDA बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस पर मैं बाकायदा एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, किस तरीके से EV to EBITDA रेशियो का हम यूज़ करते हैं, कहाँ इसकी वैल्यूएशन में क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम कैसे किसी स्टॉक की टारगेट या एंट्री प्राइस को डिसाइड करते हैं, ये सब हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बात कर लेते हैं EV to EBITDA रेशियो की। तो ये 26.76 है आपका JTEKT का, देन आपका 18.76 है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड का, देन आपका 7.28 है जेके टायर्स का। ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट विन करता है जेके टायर्स, 2 पॉइंट विन करता है सुप्राजीत इंजीनियरिंग एंड 26.76 सबसे हाईएस्ट है, इसलिए 1 पॉइंट विन करता है JTEKT। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो की बात कर लेते हैं, एम कैप टू सेल्स रेशियो की बात कर लेते हैं। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर 1.99 है JTEKT का, सुप्राजीत का 2.42 है, देन 0.54 है आपका जेके टायर्स का। तो जेके टायर यहाँ विन करता है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट गोज टू JTEKT एंड 1 पॉइंट गोज टू सुप्राजीत इंजीनियरिंग। प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग्स का जितना ज़्यादा है उतना अच्छा होता है। इससे प्रमोटर्स का ट्रस्ट पता चलता है कि कंपनी में वो खुद ट्रस्ट करते हैं, फ्यूचर को लेकर के एक पॉजिटिव अप्रोच है उनकी। तो प्रमोटर होल्डिंग जितनी ज़्यादा हो अच्छा है। अगर मैं बात कर लेता हूँ JTEKT की तो 75% प्रमोटर होल्डिंग है, देन आपका सुप्राजीत के अंदर 44.57% है, देन आपका जेके टायर्स के अंदर 56.23। तो यहाँ पर JTEKT जीतता है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट जाते हैं जेके टायर्स को और 1 पॉइंट जाता है सुप्राजीत को। FPIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अब इस वैल्यूएशन को हमने डिसाइड करके ये 3 स्टॉक्स निकाले थे, बट यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसके पास में, FIIs ने किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर बात करेंगे JTEKT में 4.07% के स्टेक ले रखा है FIIs ने, सुप्राजीत इंजीनियरिंग में 4.33 एंड जेके टायर्स में 3.32। यानी कि यहाँ पर सुप्राजीत इंजीनियरिंग जीतता है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट जाते हैं JTEKT को और 1 पॉइंट जाता है आपका जेके टायर्स को। DIIs डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हमारे म्यूचुअल फंड हो गए या और इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनका कितना स्टेक है
तो ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पर JTEKT के पास में है 3.89% का स्टेक, सुप्राजीत के पास में 12.26% स्टेक एंड JK टायर्स के पास में 1.44%। तो यहाँ पर क्लियर विनर है आपका सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड 3 पॉइंट के साथ में, 2 पॉइंट जाते हैं JTEKT इंडिया लिमिटेड को और 1 पॉइंट जाता है आपका JK टायर्स को। सो ये टोटल हमने पैरामीटर्स डिस्कस किए, अराउंड 27 पैरामीटर्स थे जिनके ऊपर हमने ये डिस्कशन किया कि कौन से स्टॉक्स किस पैरामीटर में कौन सी रैंकिंग पे आता है, उसके बेसिस पे हमने पॉइंट दिए। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सी हमारी जो पॉइंटिंग जो हमने पॉइंट रैंकिंग दी है उस हिसाब से कौन सा स्टॉक कितने पॉइंट ओवरऑल गेन करता है। तो यहाँ पर सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं आपके JTEKT को, जो कि है 44 पॉइंट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने वीडियो दिया आप उसे पॉज करके या स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मैंने पूरी एक स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर दी है, पूरी एक्सेल शीट शेयर कर दी है आपके साथ में ओवरऑल कैलकुलेशन के साथ में। अगर आप सेकंड रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है JK टायर्स 55 पॉइंट के साथ में, एंड हमारा आज का विनर रहता है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड विद 63 पॉइंट। यानी कि अब इन 3 वीडियो की जो सीरीज थी उससे हमें क्या पता चला, उससे ये पता चला कि अगर मैं स्मॉल कैप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है करंटली वो है सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड, क्योंकि ये स्टॉक निफ्टी के स्मॉल कैप स्टॉक्स की टॉप 500 लिस्ट में है सबसे पहले। सेकंड, इसका बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि ये प्रॉफिटेबल है। थर्ड, अगर इसकी पॉजिटिव बात करूँ तो ये इस समय अंडरवैल्यूड है, मतलब कि इसके सेक्टरल पीई से डाउन पीई पे ट्रेड कर रहा है। फोर्थ, FIIs ने पिछले 4 क्वार्टर में इसका अपना स्टेक इसमें बढ़ाया है। फिफ्थ, हमारा खुद का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें हमने 27 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल रेशियोज या पॉइंट्स को कंपेयर किया तीनों कंपनीज में, और ये कंपनीज और इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा पॉइंट गेन किए हैं। तो फाइनली ये सुप्राजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी हमारे पास में निकल के आती है एक कंपैरिजन करने के बाद में, एक प्रॉपर रिसर्च करने के बाद में इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि एक पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का इस कंपनी का वीडियो आपके लिए लाया जाए। हमने पहले भी स्मॉल कैप कंपनीज़ के फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं मल्टी बैगर सीरीज़ के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर हमने JK लक्ष्मी सीमेंट का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, तो वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिटेल वीडियो हमने बनाया था, और जिस दिन हमने वीडियो बनाया था उससे अगर आज हम इस स्टॉक की प्राइस को कंपेयर करेंगे तो ऑलरेडी 36% स्टॉक गेन कर चुका है। जब हमने वीडियो बनाया था 7 मई को तो ये स्टॉक की प्राइस थी 410, और आज की डेट में अगर क्लोजिंग प्राइस पिछले ट्रेडिंग डे की क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे तो वो अराउंड 540 के आसपास है। तो ऑलरेडी 36% का गेन ये स्टॉक कर चुका है। तो उस समय किसी ने वीडियो देख करके अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद में अगर स्टॉक के अंदर अगर 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो वो 1 लाख रुपए इस समय 1,36,000 रुपये बन चुके होते। बट स्टिल अगेन मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ ये वीडियोस देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट की एडवाइस आपको नहीं दे रहे हैं। हम बस आपके साथ में एक रिसर्च शेयर कर रहे हैं, एक एजुकेशनल पर्पज़ से वीडियो बना रहे हैं ताकि इन वीडियोस को देख के आप सीख सकें और अपनी प्रॉपर रिसर्च के साथ में इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को शुरू कर सकें। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। अभी तक जो हमने वीडियो बनाए आई होप इनसे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू देंगे, या कमेंट में अगर हम जवाब दे सकते हैं तो कमेंट के थ्रू आपको उस चीज़ का जवाब, उस क्वेश्चन का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है या अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड हाँ, अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स को जानते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।